प्रवचनों से कोई देश विश्व गुरु नहीं बनता। वॉशरूम में भी वो छोटा सा मग जंजीर में बांध के रखते, तो कभी हम भी जीवन जीते। उस जमाने में जितने तकनीक थे, हम जब जन्म लिए तो हम थोड़े क्रांतिकारी थे। क्या दादाजी आप कुछ समझते नहीं, क्या पिताजी आप कुछ समझते नहीं। समृद्धि के बिना कुछ संभव नहीं, धन के बिना कुछ संभव नहीं। युवाओं के मन में एक विरोध है कि हम प्राचीन परंपराओं को क्यों माने। हाथों में जल लेकर संकल्प करना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नेत्रों में जल लेकर गुरु के चरणों में बैठकर उस ज्ञान को आचरण में लाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत के जिन युवाओं के हाथों में भारत का भविष्य है, उन्हीं हाथों में मोबाइल भी है, स्क्रीन भी है। पर स्क्रीन पे आ रही चीजों को नियंत्रित करने का समझ गुरु प्रबोध से देते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान कहते हैं। सूचना के इस दौर में इंफॉर्मेशन की कमी तो रिक्शे वाले के पास भी नहीं है। चैट जीपीटी कोई हमारे तुम्हारे बाप की थोड़ी है, वो भी चलाते हैं। तुम्हारा लॉक थोड़ी लगा है चैट जीपीटी पर कि तुम ही पूछोगे तो जवाब देगा। कोडिंग सिर्फ तुम ही थोड़ी कर सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, परंतु नेचुरल बुद्धिमत्ता कहां गई। एआई विकसित हो रही है, एनआई डाउन हो रही है। एक इंक्रीजिंग वे में है, एक डिक्रीजिंग वे में है। एआई को नियंत्रित अगर आत्मज्ञानी मनुष्य और छात्र करें तो पृथ्वी पर फूल खिल सकते हैं। पर एआई का उपयोग और दुरुपयोग अगर बिन लादेन कर ले तो नाश होने में क्षण भर का समय नहीं पृथ्वी को। ये गुरु पूर्णिमा महापर्व उनके लिए है, जहां पुष्पों के साथ साथ अहम का समर्पण हो। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन, फूल, फ्लावर। सुमन, वो मन जो सुंदर की ओर लगा हो। सत्यम शिवम सुंदरम। ये फूल तो बाजार में मिलते हैं 200-500 के। तुमसे अच्छे, तुमसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले खरीद के ले आएंगे। तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं हो पाएगी। पर वो सुमन के अधिकारी तुम हो सकते हो, जो सुमन उनको कभी नसीब न हो। वो सुमन तुम्हारे भीतर में प्रस्फुटित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और गुरु चरणों में उसी का समर्पण होगा। तुम्हारा सुंदर मन, सुंदर विचार जो तुम्हारा भी निर्माण करे, तुम्हारे परिवार का भी निर्माण करे, और इसी परिवार से समाज, राष्ट्र, और जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात ये सनातन संस्कृति करती है, उस सनातन संस्कृति का उद्घोष भी तुम पर निर्भर है। प्रवचनों से कोई देश विश्व गुरु नहीं बनता। चाइना में तो बहुत कम प्रवचन होते,
तो मैंने कहा कि आज अगर समृद्धि की दृष्टि से देखो तो वो ज्यादा विश्वगुरु है। जर्मनी, जापान, चाइना, टेक्नोलॉजी में इनको पकड़ना थोड़ा कठिन है। रसिया S-400 वहीं से लाए। तो अगर तकनीक की बात करोगे, विज्ञान की बात करोगे, तो कई देश तुमसे ऊपर है। और जैसे प्रातः ही मैं कह रहा था कि भारतीय ट्रेन में भी, वॉशरूम में भी वो छोटा सा मग जंजीर में बांध के रखते हैं। हमने पूछा क्यों? बोला नहीं नहीं वो गिर जाएगा। हम कि यही कोई कारण है कि कुछ और है? बोला महाराज जी लेके भाग जाएंगे लोग। जिस देश के सिविलियंस राष्ट्रीय संपत्ति के शौचालय के मग को भी छोड़ने को राजी नहीं है, वो देश आत्ममुग्धता में अपने आप को बस विश्वगुरु घोषित कर दे मौखिक रूप से, देन हाउ इज इट पॉसिबल? मतभेद सनातन संस्कृति का पहला अंग है। हमारे शास्त्र कहते हैं नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि उतने मत। भगवान श्री राम के दो गुरु, एक कुलगुरु वशिष्ठ, एक शस्त्र शिक्षा गुरु और विश्वामित्र। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा मतभेद है। पर वो मतभेद जब सुलझता है, जिस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में गिरते हैं और वशिष्ठ दोनों हाथ से कहकर उठाते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि, इस जगत में तुमसे बड़ा तपस्वी कौन है? हमारे यहां मतभेद विरोध और शत्रुता के लिए नहीं है, हमारे यहां मतभेद भी भेद को मिटाकर समाधान को लाने की एक प्रक्रिया है। ये सनातन, इस सनातन संस्कृति को भारतीय जैन जी जेट जो भी हैं उनको सीखने की भी जरूरत है। वो हमने एक गाना सुना था कि कभी हम भी जवान थे, इसी गाने का एक मुखड़ा है। कभी हम भी बच्चे थे तो कभी हम भी जैन जी थे। उस जमाने में जितने तकनीक थे, हम जब जन्म लिए तो हम थोड़े क्रांतिकारी थे। क्या दादाजी आप कुछ समझते नहीं, क्या पिताजी आप कुछ समझते नहीं। ये बच्चे भी ऐसे ही हैं, इनको विरोधी मत समझो। बस अंतर यह है कि तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं गुरु की आवश्यकता क्या है? जब क्या गुरु विकास करेगा, सड़क बनाएगा, क्या बिजली देगा? साधन तो सरकारें दे सकती हैं, पर उन साधन के दुरुपयोग से तुम स्वयं न मर मिटो, उसकी साधना सद्गुरुदेव दे सकते हैं। वो साधन तुम्हारे जीवन का कारण बन जाएगा, नहीं तो वही साधन तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वण घर दिया न बाती, द गोल्डन सिटी। इस दुनिया में 2 गोल्डन सिटी हुए। एक लंका, जहां का अधिपति राजा किंग रावण है, अधर्म अहंकार, और एक द्वारिका जहां करुणा प्रेम वात्सल्य प्रेम
गोपियों के कृष्ण, ग्वालों के प्राण, एक जल गई और एक जल में गई, गई तो दोनों, पर एक में अपने भाई को लात मारकर सत्ता के लिए और सत्य से न जुड़े इसके लिए उसे प्रताड़ना दी जाती है, और एक में एक ऐसे विप्र को जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं, सर पर छाया भी नहीं, उसको अपने सिंहासन पर बिठाकर इत्र और गुलाब जल से नहीं बल्कि अपने नेत्रों के अश्रु जल से उनके चरण पखारे जाते हैं। वो द्वारिका का न करिए। धन कब बुरा हुआ? धन कमाना कब बुरा हुआ? किसने कहा? समृद्धि के बिना कुछ संभव नहीं, धन के बिना कुछ संभव नहीं, पर धन से ही सब कुछ होगा, ये तो रावण सिद्ध कर चुका है, नहीं होगा। तकनीक चाहिए, विज्ञान चाहिए। पर जाबालीपुरम के हमारे सुधी श्रोता, धन्यवाद है आपको कि आपके नगर का नाम ही संस्कार धानी है। संस्कार भी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तकनीक से समृद्ध हो, विज्ञान से समृद्ध हो, विकास अपने चरम पर हो, पर संस्कार विहीन हो। युवाओं के मन में एक विरोध है कि हम प्राचीन परंपराओं को क्यों माने, और प्राचीन परंपराओं में आस्था रखने वाले लोग कहते हैं ये नए नए चीजें हमारा क्या बनाएंगी, ये बेकार हैं, सब कुछ प्राचीनता में। ये मतभेद विरोध में बदल रहा है। न वो आधुनिकता को स्वीकार करने को राजी हैं और न ये संस्कार और प्राचीनता को स्वीकार करने को राजी हैं। बात तो तब बनेगी जब भारत भूमि से ही यहां के लाखों वो संत उठ करके गुरु के रूप में और सदगुरु के रूप में भारतीय जनमानस को ये कहेंगे, बताएंगे और ये साधन पद्धति देंगे कि आधुनिकता और प्राचीनता में कोई युद्ध नहीं है, विरोध नहीं है, दोनों का समन्वय हो जाए, फ्यूजन हो जाए तो भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। प्राचीनता भी चाहिए और आधुनिकता भी चाहिए, समन्वय की जरूरत है। पर हम दोनों ही अड़े हैं। एक वर्ग अड़ा है, ये आज के लड़के, आज के ये दो कौड़ी के लोग, इनको कुछ पता नहीं, ये बेकार के लोग, बेफालतू के लोग, इनको बात करने नहीं आता, इनको शर्म नहीं, इनको लिहाज नहीं। दूसरी तरफ वो खड़े हैं, बोला ना इनको तकनीक से मतलब नहीं, इनको टेक्नोलॉजी पता है, नहीं इनको एआई पता है, बस ये बैठे हुए लेकर के श्री राम जय राम जय जय राम, बस यही करते इनकी जिंदगी चली जाएगी। तलवारें खिंच गई हैं दादा और पोता के बीच, जबकि भगवान श्री राम ने युद्ध के समय में यह दर्शाया कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाय। दादा जामवंत का अनुभव और हनुमान जी और अंगद की शक्ति, इन दोनों का मिलन हुआ तो प्रभु श्री राम की खोई हुई सीता को भी वापस लाने में यह समर्थ हो गए। जब अनुभव और शक्ति चेतना एक साथ मिलती है तो समृद्धि, शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता स्वयं अयोध्या में वापस आ जाती हैं, हमारे इस अयोध्या में वापस आ जाती हैं।